घी खत्म, सरसों का तेल खत्म, वनस्पति खत्म, अब पानी में पूड़ियां तलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आधा यहां पर तेल आपके डोनाल्ड ट्रंप ले गए, तो आधा तेल आरसीबी ने हमारा खर्च करा दिया है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा रिजर्व में। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुंबई इंडियंस ना, अब वो टीम बची है कि जो भी आ रहा है ढोल की तरह बजा के जा रहा है। भाई अभी तक था क्या कि वानखेड़े पे तो जीत ही जाएंगे कुछ ना कुछ करके, तो वानखेड़े हमारा फोर्ट्रेस है, वानखेड़े ब्रीच नहीं होने देंगे। लेकिन अब तो वानखेड़े पे भी भाई 240 का स्कोर रखा जा रहा है, उसके बाद यहां पर आप वो स्कोर चेज नहीं कर पा रहे हो। आप करोगे भी कहां से जब आपके बल्लेबाज यहां पर रन्स नहीं बनाएंगे और आपके गेंदबाज ऐसे रन्स लौटा रहे जैसे उन्होंने किराया खा रखा हो, जैसे कर्जे में डूबे हो, उनको अपना कर्जा चुकाना हो। आरसीबी के बल्लेबाजों ने जिस तरह की मार मारी, और सोचो वो तो भला हो विराट कोहली का कि विराट कोहली ने यहां पर टाइम लेके अपनी बैटिंग की है, वरना अगर विराट कोहली भी उस विराट कोहली तरह खेलते जैसा वो पहले मैच में खेले थे तो कायदे में तो हम खत्म हो जाते। लेकिन भाई उसके बावजूद यहां पर एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, आई थिंक एवरी क्रिकेट फैन इज गोइंग थ्रू द सेम फेज। भाई यार, टू लेजेंड्स आर गेटिंग ओल्ड, एंड हमें वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके नज़र आ रही हैं। बिकॉज विराट कोहली कल अपने नी इशू के चलते फील्डिंग करने नहीं आया, और ऐसा बहुत कम हुआ है। मुझे याद नहीं है विराट कोहली के 18 साल के करियर में जहां पर मैंने विराट कोहली को बैटिंग करते देखा हो लेकिन वो फील्डिंग करने ना पाए हो, क्योंकि वो फिजिकली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आपने अभी देखा था कि उनकी आंख में भी कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, तो वो अभी ग्लासेस पहन के यहाँ पे फील्डिंग वगैरह कर रहे थे। बट जो भी है भाई, उसके बाद जब मुंबई इंडियंस की बैटिंग करने की बारी आई तो रोहित शर्मा ने भी अभी हैमस्ट्रिंग अपनी पुल कर ली, एंड ही ऑल्सो हैड टू रिटायर। अब पता है सीन क्या है, डर इस बात का है कि क्या ये दोनों प्लेयर्स 2027 के वर्ल्ड कप तक अपने आप को फिट रख पाएंगे। क्योंकि देखो, हम चाहे जितना बोले कि विराट कोहली की फिजिकल फिटनेस बहुत स्ट्रांग है, ही स्टिल गॉट 6 पैक एप्स, आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखो, बट ये चीज़ें ना हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी नोटिस की थी, जहां पर आपको याद होगा वानखेड़े पे खेलते हुए ही विराट कोहली वो स्ट्रगलिंग अ लॉट, यहाँ पर ब्रेथलेस हो रहे थे थोड़े ज़्यादा, प्लस थोड़ा आपको फटीग किक इन होते दिखाई दे रहा था, डिहाइड्रेशन की स्टेज तक यहाँ पे चीज़ें पहुंची थी। सेम आप रोहित के बारे में भी बोल सकते हो कि रोहित ने अपना वेट ड्रॉप किया है, बट उसके साथ भी यार एज कहीं ना कहीं अपने सिम्टम्स, अपने साइंस दिखाती तो है। और वही कल चीज़ हुई है। ये फोटो जब कैप्चर हुई तो विराट कोहली आके बात कर रहे थे आपके रोहित शर्मा से, एंड मैच की शुरुआत की बात है ये। एंड दिस इज़ द मोमेंट भाई जहाँ पर पूरे हमारे इंडियन क्रिकेट फैन बेस को समझ में आया कि भाई देखो, अब कुछ चंद महीने या कुछ चंद दिन या फिर हो सकता है 12-14 महीनों की फुट आपकी क्रिकेट इनके अंदर और बाकी होगी। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ जो कल हमने सब ने नोटिस की वो थी भाई दी अटर ह्यूमिलिएशन गिवन बाय आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टू मुंबई इंडियंस। एंड मैं यहाँ पर अगर ये स्कोर कार्ड देख रहा हूँ ना, मुझे सूर्य कुमार यादव बिलो एवरेज नज़र आ रहे हैं, मुझे हार्दिक पांड्या फिर भी बल्ले के साथ सही नज़र आए हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे यहाँ पर आपके तिलक वर्मा की, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? आप नमन धीर को इतना नीचे भेज के क्या प्रूव करना चाहते हो? तिलक वर्मा से अगर रन्स नहीं बन रहे हैं, यू हैव टू सेंड नमन धीर अप द ऑर्डर, बिकॉज नमन धीर भाई आपके वो बल्लेबाज है जो एस्थेटिकली बहुत आई प्लीजिंग है। दूसरी चीज, ही कैन विद ईज प्ले दोज बिग शॉट्स। जिस तरीके से आपके रोहित शर्मा एफर्टलेस छक्के मारते ना, वैसे ही कुछ तकरीबन उसी लेवल की बैटिंग आपके नमन धीर की भी है। लेकिन एक खिलाड़ी जिसके लिए मैं बेहद खुश हूं वो है आपके शेफान रदरफोर्ड। और मैं क्यों यहां पर शेफान रदरफोर्ड को लेके खुश हूं? अब लोग बोलेंगे बट यार ये तुम जो स्कोर देख रहे हो ये स्कोर इतना बनता ही नहीं, वो तो नो बॉल डाल दी आपके रसिकदार ने डाली थी, पता नहीं किसने डाली थी, हाँ शायद रसिक नहीं, आपके शेफान रदरफोर्ड को जो नो बॉल डाली थी वो आपके रोमारियो शेपर्ड ने डाली थी, जो रसिकदार का ओवर कंप्लीट करने आए थे। आई गेट योर पॉइंट कि हाँ भाई इतना स्कोर ना बनता, हमारे 200 भी ना बनते अगर रदरफोर्ड आउट हो जाते। बट आप ये भी तो बताओ, उस दिन जो आपने सीएसके की खाल उधेड़ी थी उसमें भी आपके अंशुल कंबोज ने नो बॉल ही तो डाली थी जिसपे आपके टिम डेविड आउट हुए। अब टिम डेविड आउट अगर हो जाते तो क्या स्कोर उतना बैठता? बिल्कुल नहीं बैठता। तो ये इफ बट्स एंड मेबीज वाले परमिटेशन कॉम्बिनेशन तब नहीं चलते जो चीजें हो गई हो, ठीक है ना? कि अगर उस दिन आपके अंशुल कंबोज ने विकेट ले लिया होता आपके टिम डेविड का, तो क्या पता यहां पर आरसीबी हार जाती, ये भी तो हो सकता है। तो शेफान रदरफोर्ड ने कल लाजवाब बल्लेबाजी की है, बहुत शानदार यहां पर उन्होंने एस्थेटिक आई प्लीजिंग बल्लेबाजी की है। 9 छक्के मारे, मोर देन 200 की स्ट्राइक रेट पे यहां पर उन्होंने रन स्कोर किए। लेकिन तुम्हें पता है एक खिलाड़ी था आपके आरसीबी के खेमे में जिसने इससे भी तेज बल्लेबाजी की शुरुआत में, तकरीबन आपके 300 की स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी कर रहा था, और वो इनका कप्तान यहां पर रजत पाटीदार थे। 20 गेंदों में 53 रन की पारी खेली है, 4 चौके 5 छक्के। लेकिन शुरुआत में ना ये आपका जो स्ट्राइक रेट है ये 400 टच किए हुए था।
इस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी, विच इज अगेन रेजेस अ बिग क्वेश्चन मार्क कि भाई ये जो हम देख रहे हैं हार्दिक पांड्या को, बुमराह को, तो पता है इट इज आई थिंक द मोस्ट सरप्राइजिंग stat of this IPL 2026 that Jasprit Bumrah, after playing 4 games in this season, is still wicketless. और प्रसिद्ध कृष्णा जो जब इंडियन टीम के लिए खेलते हैं वो इतनी मार खाते हैं, वो पर्पल कैप होल्डर है. तो दैट गोज टू शो कि भाई अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुंबई की हालत कितनी खराब है. मैंने कल भी बोला था अगर कोई जानता हो मतलब किसी झाड़ फूंक वाले तांत्रिक वांत्रिक को तो बता देना भाई, क्योंकि झाड़ा लगवाना पड़ेगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब चल रही हैं. कप्तानी तो बिलो एवरेज चल रही है. आपने मिच सेंटनर को पावर प्ले में ओवर दिया, क्या सोच के ओवर दिया? जब आपको दिख रहा था कि भाई जो गेंद है वो रुक के नहीं आ रही है, ईजिली कैरी कर रही है, विकेट कीपर के दस्तानों तक आपकी इतनी अच्छे से बॉल कैरी कर रही है, तो आपने मिच सेंटनर को बीच पावर प्ले में इंट्रोड्यूस करके इतना बड़ा ब्लंडर क्यों किया? पहले ओवर में ही मिच सेंटनर ने यहाँ पर इतने रन दे दिए, उसके बाद इन्होंने रन पे कंट्रोल किया, बट पहला ओवर जो मिच सेंटनर डाला आई थिंक ही गेव 22 ऑड रन उस ओवर में. और फिर आपके मयंक मार्कंडे आ गए. मयंक मार्कंडे के पहले ओवर में 20 पड़े और अगले ओवर में फिर 20 रन पड़े. पहले में आपने देखा कि यहाँ पर आपके रथ पाटीदार ने टारगेट कर लिया, दूसरे में यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद टिम डेविड ने टारगेट कर लिया. फिर शार्दुल ठाकुर आपके लगातार जिस भी मैच में खेले विकेट जरूर लिया है, नो डाउट भाई. कल भी यहाँ पर आपके फिलिप सॉल्ट का जो विकेट था वो आपके शार्दुल ठाकुर ने ही लिया. बट पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप 16 की इकॉनमी से रन्स देकर एक विकेट निकाल रहे हो तो आप टीम को हेल्प तो किसी भी तौर पे नहीं कर रहे हो. एंड सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है कि भाई बुमराह यहाँ पर और ट्रेंट बोल्ट जो आपके विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं वो आपके सबसे बड़े लेट डाउन बने हैं पावर प्लेज में, बिकॉज ना सिर्फ वो रन्स कंसीड कर रहे हैं, वो यहाँ पर पार्टनरशिप्स को ब्रेक भी नहीं कर रहे हो. प्लस एक्स्ट्राज भी अगर आप देखोगे 11 वाइड डाली है मुंबई ने. मुंबई यूज्ड टू बी एक टीम जिसको लोग डरते थे फेस करने से, लेकिन आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से हमने पहले सीजन टर्न अराउंड नहीं किया है, बिल्कुल कर रखा है भाई. अगर एक टीम है जो यहां से सारे मुकाबले भी जीत सकती है वो मुंबई की टीम है. बट पॉइंट ये है दोस्तों कि उन सारे सालों में हमने थोड़े बहुत सिम्टम्स देखे थे कि भाई बुमराह की गेंदबाजी अच्छी हो रही है या सूर्या की बल्लेबाजी अच्छी हो रही है. इट्स जस्ट दैट कि 2 और प्लेयर्स क्लिक नहीं कर रहे. यहां पर तो कोई प्लेयर क्लिक नहीं कर रहा. अगर तुम देखोगे तो नारायण रिकल्टन क्लिक कर रहे हैं, रोहित शर्मा पहले मैच में चले उसके बाद अभी तक क्लिक नहीं किए हैं. उसके बाद आप देखोगे सूर्या के बल्ले से, और सूर्या स्पिनर्स को पता नहीं क्यों नहीं खेल पाते हैं. एक शॉट लैप शॉट लैप शॉट लैप शॉट लैप शॉट, हर बार आप लैप शॉट खेलने जाओगे तो यार कैसे काम चलेगा. एंड उसके बाद यहाँ पर आप जब एसिलरेट करने जाते हो पारी को तब आप अपना विकेट फेंक के चले जाते हो. हार्दिक पांड्या देखो, बतौर खिलाड़ी मैं हार्दिक पांड्या को आज भी उतना ही रेट करता हूँ क्योंकि वो बंदा गेंद के साथ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. अगर आपके बुमराह 4 ओवर 35 दे रहे हैं और फिर अगर आपके कंपैरिजन में हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 39 दे रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि हार्दिक पांड्या विकेट भी ले रहे हैं. तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या का सीजन ज़्यादा अच्छा जा रहा है. प्लस बल्ले के साथ भी आपने देखा कि यहाँ पर आपके हार्दिक पांड्या ने 40 ऑड रन बनाए. तो ऑब्वियस ही बात है भाई, आपको इन पॉजिटिव्स को लेकर भी बात करनी पड़ेगी. बट द बॉलिंग स्टैंडर्ड एंड और ऑल्सो द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भाई, दे आर डाउन द ड्रेन एट मुंबई इंडियंस राइट नाउ. समथिंग इज वेरी ऑफ. बट भाई उतनी ही तारीफ करनी पड़ेगी आपको राजस्थान रॉयल्स आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, क्योंकि आरसीबी को अगर आप देखोगे यहाँ पर ये रही इनकी गेंदबाजी. जेकब डफी महंगे गए, उनको टारगेट किया यहाँ पर आपके शेफान रदरफोर्ड वगैरह ने और रायन रिकल्टन ने. बट आप देखो भुवनेश्वर कुमार 9.5 की इकॉनमी, आपके रसिक सलीमदार, सोचो ये बंदा स्ट्रगल कर रहा था टू बोल, और ये बंदा आपकी मुंबई के लिए भी खेल चुका है, लेकिन मुंबई में इसकी बॉलिंग हमने ऐसी नहीं देखी थी. 8 की इकॉनमी से यहाँ पे गेंदबाजी की है, मतलब बुमराह से कम यहाँ पर रन्स दिए हैं और प्लस विकेट भी लिया है यहाँ पर बुमराह कंपैरिजन में. एंड देन द गाय हु हैज़ आई वुड से रेवोल्यूशनाइज्ड यहाँ पर आपकी स्पिन डिपार्टमेंट, अगर हम बॉलिंग खेमे के एंड से बात करें. कृणाल पांड्या ने जिस तरीके से इस पूरे आईपीएल में आरसीबी की गेंदबाजी को कैरी किया है, आरसीबी की गेंदबाजी को एक तरीके से लीड किया है ना भाई, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जितने भी स्पिनर्स आएंगे दे वुड लाइक टू बोल सच बॉल्स. क्योंकि बाउंसर्स की अगर बात की जाए इस साल सबसे ज़्यादा बाउंसर्स अगर हम बॉलर्स की कैटेगरी में देखेंगे, कृणाल पांड्या आपके राइट एट द टॉप बैठे हुए हैं, विच इज़ स्कैरी एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी इनोवेटिव. क्योंकि आईपीएल वो आपका टूर्नामेंट है जहां पर आप नई सोच को और नए तौर तरीकों को ईजाद करते हो, और कृणाल पांड्या ने डेफिनेटली भाई इस पूरे स्पिन जो आपके डिपार्टमेंट की एक हम परसेप्शन बनाए बैठे हैं ना कि स्पिन मतलब आप फ्लाइट दोगे, स्पिन मतलब आपकी बॉल घूमेगी, ज़रूरी नहीं है भाई.
आप बिना फ्लाइट दिए, आप बिना स्पिन कराए यहाँ पर अपनी टीम को हेल्प कर सकते हो, और वो काम आपके कृणाल पांड्या ने किया है। एंड आउट ऑफ द टू पांड्या ब्रदर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा कंसिस्टेंट यहाँ पर आपके कृणाल पांड्या रहे, बिकॉज लास्ट ईयर आपके आईपीएल फाइनल में यहाँ पर उन्होंने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी थी, और उसके बाद यहाँ पर इस सीजन में भी वो आरसीबी के सबसे घातक हथियार हैं। एंड अगेन बात यह आ जाती है कि लोग बोलेंगे, मतलब मेरा भी सवाल है कि क्या स्पिनर को इतनी तेज बॉल अलाउ होनी चाहिए, बट यहाँ पर आपको कृणाल पांड्या के स्किल की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो 4 कदम के रनअप से 129 की स्पीड से बॉल डाल रहा है, जो आपके इरफान पठान या बहुत सारे जो मीडियम पेसर हुआ करते थे वो इतने लंबे रनअप के साथ भी 122 123 ही फेंक पाते थे। तो दैट गोस टू शो कि भाई कृणाल पांड्या ने अपनी गेंदबाजी पे कितना काम किया है, एंड सीम से गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनको सीम भी कंट्रोल करनी पड़ती है, विच इज़ नॉट सो ईजी, बिकॉज हमने देखा है भाई हमारे इंडिया के जो लीडिंग पेसर हैं आपके मोहम्मद सिराज, वो उन पे भी सीम कंट्रोल नहीं होती, तो वो क्रॉस सीम ज़्यादा प्रेफर करते हैं गेंदबाजी करना। तो भाई यहाँ पर इस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली कृणाल पांड्या की तारीफ होनी बनती है। और सेम विकेट के ऊपर जहाँ पर आपके मुंबई के स्पिनर्स ने बिल्कुल लपड़ झंडिस बॉलिंग कराई है, वहाँ पर आपके कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा को आखिरी के ओवर्स में टारगेट किया, बट शुरुआत में सुयश शर्मा वॉज बॉलिंग विद सच गुड इकोनॉमी एंड सच गुड लाइन एंड लेंथ। बट डेफिनेटली भाई यहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अब देखो भाई चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि मुंबई हो गई आपकी, और आपकी चेन्नई होगी, केकेआर हो गई, जिन टीमों ने कुल मिला के 13 आईपीएल टाइटल्स लिफ्ट किए आउट ऑफ पॉसिबल आपके 15, तो नहीं आउट ऑफ पॉसिबल 16, ठीक है ना, क्योंकि एक आरसीबी एक एसआरएच, कितने हो गए 19 साल हुए ना, सॉरी 19 सालों में यहाँ पर 13 आईपीएल टाइटल लिफ्ट किए हैं। तो हाँ मतलब अब मुंबई यहाँ पर आपके अभी भी नेट रन रेट में सीएसके से बेटर है, बट अब सीएसके और आपकी केकेआर का मैच है कल, तो अब उस मैच में जो जीतेगा यहाँ पर उसके 3 पॉइंट हो जाएंगे अगर केकेआर जीतती है, या चेन्नई के आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो कोई एक तो डेफिनेट जीतेगा, वो मुंबई से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब इस केस में केकेआर को थोड़ी सी मदद इस चीज़ की मिली है कि उनका 1 पॉइंट जो था वो इंद्रदेव ने दिलवा दिया बारिश वारिश करवा के। बट भाई यहाँ से कम बैक करने के लिए आपको इंच परफेक्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर बैठी टीमें राजस्थान, पंजाब, आरसीबी, ठीक है ना, ये नीचे नजर आती नहीं दिख रही हैं। डीसी, जीटी, एलएसजी वगैरह इनमें तो चलो ऊपर नीचे कहानी चलती रहेगी, बट भाई लुक एट दिस, आपकी एसआरएच बहुत बुरी तरीके से हारी थी अगेंस्ट आपकी आरसीबी, और उसके बाद भी यहाँ पर ये 2 मुकाबले और हारे हैं, लेकिन फिर भी उनका नेट रन रेट यहाँ पर हमसे बेहतर है, सीएसके से बेहतर है। तो भाई इट्स टाइम टू अप द स्टैंडर्ड्स, बिकॉज हमने जितना बोला यहाँ पर कि मुंबई का बॉलिंग ऑन पेपर सबसे बेस्ट है, मुंबई की बैटिंग डेप्थ सबसे बेस्ट है, मुझे तो टीम सिलेक्शन को लेकर भी सवाल खड़े करने कि भाई एक मैच में आप अलग गजनफर खिला रहे हो, फिर एक मैच में आप मिच सेंटनर खिला रहे हो, तो ये क्या चल रहा है, मतलब आपकी टीम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगेन बैटिंग ऑर्डर को रीशफल करो भाई, जो प्लेयर्स ज़्यादा बेटर खेल सकते हैं उनको ऊपर भेजो बल्लेबाजी करने, अगर आप यहाँ पर बड़ा स्कोर रखना चाहते हो या फिर आप बड़ा स्कोर चेज कर रहे हो, एंड यू हैव टू पुट नमन धीर थोड़ा अप दी ऑर्डर। आई वोंट माइंड यहाँ पर पुटिंग नमन धीर इन नंबर 3 स्पॉट, आई वोंट माइंड दैट, बिकॉज सूर्य के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। बट हाँ, रोहित शर्मा की अब ये इंजरी कितनी सीरियस है, क्या वो अगले मुकाबले में खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे देखना होगा, प्लस विराट कोहली किस कैपेसिटी में इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर आरसीबी के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये कंसर्न यहाँ पर आईपीएल रिलेटेड नहीं है, ये कंसर्न इस चीज़ को लेकर रिलेटेड है कि भाई क्या आने वाले जो हमारा साल है उसमें जब हमें 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलना है, तो क्या ये दोनों उस वक्त तक अपने आप को उस फिटनेस लेवल पे मेंटेन करके रख पाएंगे जहां पर हम इनके ऊपर काउंट कर पाएँ कि हाँ भाई विल बी विटनेसिंग विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फॉर द वन फाइनल टाइम कैरिंग दोज नेशनल कलर्स यहाँ पर एंड विनिंग एंड लिफ्टिंग दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो हम 2023 में नहीं जीत पाए थे। बट भाई आरसीबी, देयर इज़ अ रीज़न वाई दे वन दी आईपीएल टाइटल लास्ट ईयर, एंड अभी भी वो उसी तरीके से खेल रहे हैं। एक मुकाबला हारे, बट हारे भी किस टीम के अगेंस्ट हैं, जो सारी टीमों को ना सिर्फ हरा रही है बल्कि धो रही है पकड़ के, राजस्थान रॉयल्स। आज मुकाबला है भाई राजस्थान और एसआरएच के बीच में। आज यहाँ पर मैच हाई स्कोरिंग भी हो सकता है, फिर बहुत लो स्कोरिंग भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि हाई स्कोरिंग होगा, एंड आई एम पुटिंग माई मनी ऑन राजस्थान रॉयल्स। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट भाई आपके जो भी यहाँ पर ओपिनियंस हैं कल के मैच को लेकर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव, बाय बाय एंड टेक केयर।